अख्तर नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वकार चौधरी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का थर्ड क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अहम क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर सिलेक्ट होता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक ऑफर क्या होती है और उसके एसेंशियल्स क्या हैं, मतलब एक ऑफर को बनने के लिए कौन से पॉइंट जरूरी हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। ऑफर की डेफिनेशन देखिए। When one person specified to another person willing to do or abstain from doing anything is called offer। जब एक शख्स कुछ करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को स्पेसिफिक करता है तो उसको हम एक ऑफर कहते हैं। तो उस ऑफर को बनने के लिए कौन कौन से एसेंशियल जो हैं वो जरूरी हैं, वो हम देखेंगे। पहले ऑफर को एग्जांपल से समझिए। जैसे ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी। ए ने बी को ऑफर दी कि भाई मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूं। इस लिहाज से ए ने चूंकि ऑफर दी, ए ऑफर हो गया और बी ने उस बी को ये ऑफर दी गई है, इस लिहाज से बी ऑफरी हो जाएगा। तो इन्होंने ये जो ए ने ऑफर दिया तो ए के लिहाज से ये एक ऑफर हो गई। एसेंशियल्स देखिए इसकी। फर्स्ट एसेंशियल है एक्सप्रेस और इंप्लॉयड ऑफर। बच्चों मैं पहले आप लोगों को क्या करूंगा, डेफिनेशन बताऊंगा। उस डेफिनेशन को आप लोगों ने साथ के साथ नोट करते जाना है। रजिस्टर आपके पास होगा तो आप क्या करोगे, उस डेफिनेशन को नोट करोगे। अभी मैं इसकी फर्स्ट डेफिनेशन आपको रीड करके दे रहा हूं। एक्सप्रेस एंड इंप्लॉयड ऑफर, इसकी डेफिनेशन नोट करें पहले। एन ऑफर मे बी मेड बाय वर्ड और बाय कंडक्ट। An offer which is made by word spoken or written is called an express offer. The implied offer appear from the action conduct of parties. Act or conduct से होने वाली ऑफर जो है वो आपकी कहलाएगी implied offer, और वर्ड या स्पोकन से जो ऑफर दी जाएगी वो ऑफर कहलाएगी एक्सप्रेस ऑफर। जी एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल में ए ने यहां पर ऑफर दी बी को कि मैं आपको अपनी बाइक सेल करना चाहता हूं 45,000 की। ये ऑफर, इसकी जो वर्बल ऑफर है, ये ऑफर क्या कहलाएगी, एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगी। वर्ड में दी या ए इसको यहां पर कोई मैसेज के जरिए पैगाम भी भेज सकता था कि भाई मैं आपको अपनी बाइक सेल करना चाहता हूं, या मेल कर सकता था। तो दोनों सूरतों में, या वर्ड में हो या रिटन में हो, ये ऑफर आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगी। ठीक है जी। सेकंड एग्जांपल इसकी है, देख लें। इस एग्जांपल में मान लें कि ए एक रेलवे पुली है और बी रेलवे स्टेशन पर अभी उतरा है, और बी ने अपना भाई सामान रखा और यूं खड़ा हुआ है। कुली ए आता है और उसे उसका सामान उठाता है और रिक्शे की तरफ उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। अब बी ने उसको ये करने से मना नहीं किया, तो ये जो ऑफर ऑटोमेटिकली ए की तरफ से बी को हो गई, ये इंप्लॉयड ऑफर। ये क्या हो गई, इंप्लॉयड ऑफर, जो कि एक्ट या कंडक्ट से हो सकती है। इसकी आप एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो। आप एक बस है, आप उस पर फटाक से जल्दी से चढ़ गए और जाके बैठ गए। तो जैसे ही आप बैठे ऑटोमेटिकली आपके लिए वो ऑफर थी, आपको किराया देना पड़ेगा। तो ये हो गई जी एक्ट या कंडक्ट से होने वाली ऑफर जो है, ये इंप्लॉयड ऑफर होगी। नेक्स्ट है ऑफर शुड क्रिएट। पहला सेक्शन क्या है,
फर्स्ट एग्जांपल इसकी देखिए, ए ऑफर टू बी फॉर अ डिनर। ए ने बी को अपने दोस्त को शाम को चाय पे बुला लिया, डिनर के लिए बुला लिया। अब इस तरह की ये जो ऑफर है जो कि रिलीजियस नेचर की हो या सोशल नेचर की ऑफर हो, तो ये ऑफर में लीगल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। लीगल रिलेशनशिप वो ऑफर क्रिएट करेगी जिसमें कुछ बिजनेस हो, कमर्शियल नेचर की ऑफर जो है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेगी। देखिए जैसे ए ने बी को डिनर की ऑफर दी, तो ये ऑफर जो ए और बी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, तो इस ऑफर में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं है। ठीक होगी जी, बात समझ आई। सेकंड एग्जांपल देखिए इसकी, ए वांट टू सेल हिज बुक्स टू बी। ए ऑफर टू सेल हिज बुक्स टू बी, बी एक्सेप्ट हिज ऑफर। तो इस ऑफर में चूंकि कुछ बिजनेस के जैसा कुछ कमर्शियल हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो ये ऑफर जो है इसमें एक्सेप्ट, तो ये एक वैलिड ऑफर होगी क्योंकि इसमें लीगल रिलेशनशिप आ गया। बाइक सेल करनी है, हाउस सेल करना है, गुड्स सेल करनी है, तो इस टाइप की ऑफर में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको मंथली जो है वो 5,000 रुपीज दूंगा, तो बाद में वो नहीं देता। तो इस टाइप की ये जो ऑफर है जो कि सोशल हो या वो रिलीजियस हो, तो उसमें आपकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जी डेफिनेट। एन ऑफर शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर। ऑफर डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन नोट करेंगे पहले इसकी। An offer must be definite and clear. If the term of an offer are not definite and clear, it cannot be called a valid offer. If such offer is accepted, it cannot create binding the contract. The agreement in future is not contract because the term of agreement are not clear. Agreement जो भी ऑफर दी जाए उसमें क्लियर और डेफिनेट होनी चाहिए। एग्जांपल देखिए, A is the owner of 5 car. A के पास मान लो 5 कार हैं। A ने B को ऑफर दी कि मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहता हूं, B will you purchase my car। अब A ने ये क्लियर नहीं किया कि भाई मैं होंडा बेच रहा हूं, सुजुकी बेच रहा हूं, मर्सिडीज बेच रहा हूं, या मैं उसका कौन सा मॉडल बेच रहा हूं आपको, ये तो A ने B को क्लियर नहीं किया। तो हम कहेंगे ये एक अनक्लियर ऑफर है, इट्स नॉट अ डेफिनेट ऑफर। तो ऑफर शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये कहता है कि भाई मैं आपको 5 टन ऑयल सेल करूंगा, तो बी उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये तो ए ने क्लियर नहीं किया कि विच टाइप ऑफ ऑयल ही इज गोइंग टू सेल, तो इस लिहाज से भी ये ऑफर क्लियर नहीं है। तो ऑफर शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू एन ऑफर लगती है ऑफर, लेकिन ये होती नहीं है ऑफर। डेफिनेशन देखिए इसकी, डेफिनेशन नोट कर लें। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर। एन इनविटेशन टू ऑफर लुक लाइक ऑफर बट लीगली इट इज नॉट एन ऑफर। लुक लाइक ऑफर बट लीगली इट इज नॉट
कंडीशन मेंशन इन इट। तो ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। देखिए जैसे टी ऑफर टू एन ही वांट टू सेल हिज बाइक टू एन। टी ने कहा कि मैं एन को अपनी बाइक सेल करना चाहता हूं, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, सिर्फ टी की तरफ से एन के लिए ये ऑफर है, किसी और के लिए नहीं है। या मैं अपनी ये चीज जो है वो फलां पर्सन को शेयर करूंगा, या मैं उन लोगों को शेयर करूंगा जो सिटी कॉलेज में के टीचर्स हैं, या मैं जो मैजान बैंक में जॉब करती हैं, ये ऑफर उनके लिए है, तो उसी में से ऑफर उसको एक्सेप्ट कर सकेगा। स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक पर्सन को जो हाईलाइट करके की जाती है तो वो ऑफर कहलाती है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर जनरली होगी, सबके लिए होगी, तो उसमें जैसे बी अनाउंस इन न्यूज़पेपर टू सेल द बाइक, बी ने न्यूज़पेपर में अनाउंस किया कि भाई मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूं, या OLX में ऐड दे दी कि मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूं, या ऐड दे दी zmin.com पे मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं। अब जो शख्स उसकी बताई गई उस कंडीशन को जितने में वो सेल करना चाहता है, जिस लिहाज से वो सेल करना चाहता है, जो फुलफिल करेगा, तो ये ऑफर उसके लिए होगी जी। नेक्स्ट एसेंशियल है ऑफर की कम्युनिकेटेड ऑफर। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफर। डेफिनेशन इसकी नोट करें। एन ऑफर इज effective only when it is communicated to the offering. If an offer is not communicated to offering, it cannot be accepted. एक ऑफर जो है वो ऑफरिंग के साथ कम्युनिकेट होनी जरूरी है। मतलब जब ऑफर दी जा रही हो तो जिसको ऑफर दी जा रही है वो जो मौजूद होंगे जस्ट उसके लिए ऑफर होगी, जो मौजूद नहीं होगा तो वो ऑफर उसके लिए नहीं होगी। ये इसमें बताना चाह रहा है। इसकी रियल एग्जांपल हम देखते हैं कि लालमन वर्सेस गोरीदत्त की रियल एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैं जरा रीड कर देता हूं, आप उसको जरा देखने लगे। जी's nephew was missing from home. He sent his servant Larman in search of boy. When the servant left, G announced a reward of ₹105,501 for anyone who give information about the boy. The servant before the announcement found the boy and informed G. Later on, he claimed reward. He failed on the ground that he could not accept the offer unless he had knowledge of that offer. जी, ये कह रहे हैं कि गोरीदत्त है और उसका मुलाजिम है लालमन। तो गोरीदत्त का नेफ्यू लॉस्ट हो जाता है, गुम जाता है। तो गोरीदत्त देखता है पूरे घर में कि उसका भतीजा जो है वो कहीं नहीं है। लालमन को कहता है जल्दी से जाओ ढूंढ के आओ उसे। लालमन ढूंढने के लिए निकल जाता है, रिक्शे से बाहर चला जाता है, ढूंढता है मुख्तलिफ जगहों में। तो जैसे ही वो निकल जाता है, ये गोरीदत्त हवेली के सारे लोगों को बुलाता है और बुलाने के बाद उनको कहता है कि भाई जो मेरे बेटे को भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं ₹501 रिवार्ड के तौर पर दूंगा। अब लालमन चूंकि पहले से ही ढूंढने निकला हुआ होता है, लालमन को गोरीदत्त का नेफ्यू मिल जाता है। जब वो आता है वापस और पहुंचता है, बच्चे को लेके साथ आ जाता है गोरीदत्त के पास लालमन और बताता है कि ये आपका नेफ्यू मुझे मिल गया, मैं ले आया। तो जैसे ही उसने वो दिया तो उसके बाद सारों ने कहा कि भाई आपके पीछे से आपको पता है कि गोरीदत्त ने एक इनाम रखा था इसके लिए कि ₹501 मैं रिवार्ड के तौर पर दूंगा जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा। तो लालमन उसके बाद जैसे वो सुनता है तो लालमन गोरीदत्त के पास जाता है और कहता है कि मेरा रिवार्ड दे। तो लालमन ने कहा कि आप जो गोरीदत्त ने लालमन को कहा कि
थे। दिस ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड टू दी लार्मन। बात आपको समझ आ गई? तो जो पर्सन मौजूद होगा जिनके लिए ऑफर हो कम्युनिकेट जिनके साथ होगी, तो ये ऑफर उसी के लिए होगी। अब वो अपनी खुशी से देना चाहे तो दे दे, बहरहाल पाबंद नहीं है लीगली गोरीदर लार्मन को रिवार्ड देने। नेक्स्ट है जी, इट शुड नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन। अगर पूछते हैं कि कंडीशन के साथ ऑफर हो सकती है, हम कहेंगे यस। नेगेटिव कंडीशन के साथ ऑफर हो सकती है, हम कहेंगे नहीं। इट शुड नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन। डेफिनेशन नोट करें इसकी। An offer should not contain negative condition, the non-fulfillment which may be considered as acceptance. An offer cannot say that acceptance is not communicated up to a certain date. The offer would be considered accepted. इस टाइप की नेगेटिव कंडीशन नहीं लगानी चाहिए कि भाई मैं ये आपको ऑफर देता हूं, अगर आपने कुछ 5 दिन के अंदर अंदर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, वरना मैं समझूंगा कि आपने ये मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर। खामोशी का मतलब यस यहां पर ऑफर नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे मिसाल है ए ने बी को ऑफर दी कि मैं अपनी कार आपको 12 लाख में बेचना चाहता हूं। इफ यू नॉट रिप्लाई विद इन 5 डेज द ऑफर विल बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेड। अगर आप 5 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई कर देते हो तो ठीक है, अगर आप 5 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करते तो मैं समझूंगा आपने मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस टाइप की नेगेटिव कंडीशन के साथ ऑफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती, तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इफ इट मे सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, क्या ऑफर में कंडीशन हो सकती है? यस। डेफिनेशन लिखिए। एन ऑफर मे इंक्लूड एनी कंडीशन इन हिज ऑफर, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ऑल द कंडीशन ऑफ ऑफर आर एक्सेप्टेड। ऑफर कंडीशन के साथ दे सकता है तो वो ऑफर तभी एक्सेप्ट होगी जब वो उसकी तमाम लगाई गई कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करे, तो फिर वो ऑफर एक्सेप्ट होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक विडो है जो कि अपना हाउस रेंट पर देना चाहती है और इसने ये अनाउंस किया कि मैं अपना हाउस जो है सिर्फ फैमिली को ही दूंगी किराए पर, सिंगल पर्सन्स को या जस्ट मेल्स के लिए मेरा हाउस नहीं है अवेलेबल। अब जो शख्स भी आएगा फैमिली लेकर उसकी विडो की इस कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा, फैमिली के साथ आएगा तो ही वो उसके हाउस में रह सकता है। अदरवाइज अगर बी आ जाता है विदाउट फैमिली रहने के लिए तो ये ऑफर उसके लिए नहीं होगी, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके दरमियान नहीं होगा। बाद में वो उसको भगा सकती है कि भाई आप नहीं रह सकते। बात समझ आ गई? कंडीशन के साथ ही एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे ए ने कहा कि बी को एक पैगाम भेजा कि आप मुझे इसका रिप्लाई जस्ट मुझे आप ईमेल करोगे, बाद में वो लेटर के जरिए रिप्लाई भेजता है तो मैं ए में रिजेक्ट ए उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है ना? नेक्स्ट है जी, इट मस्ट नॉट कंटेन क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे पहले डेफिनेशन इसकी नोट कर लें। When two parties make similar offer to each other in ignorance of each other offer, such offer are called cross offer. The acceptance of the cross offer does not result in complete agreement.
तो ए ने बी को ऑफर दी, साथ ही बी ने भी ए को ऑफर दे दिया। ए ने कहा कि क्या तुम मेरी कार 10 लाख में खरीदोगे? बी ने कहा, साथ ही एक ऑफर बी ने दे दी, आई वॉन्ट टू बाय योर कार, मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं। अब ये कहेगा यार मैं ये बंदा मैं इसका मैं बेचना चाह रहा हूं, क्या मैं खरीदना चाह रहा हूं। तो सेम टाइप क्रॉस ऑफर की नेचर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा जब तक कि एक पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करे, एक पार्टी ऑफर दे और दूसरी पार्टी उसकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो ये ऑफर मानी जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेवोकेशन ऑफ ऑफर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।